छोटी छोटी गलियों में रहने वाली वो चादर पोश लड़की, उदास, परेशान, आंखों में चालाकी। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। तुम ही हो अब हमारी जिंदगी की फेरी टेल की फेरी। हमारी जिंदगी के रंग सारे अब तुम ही से हैं। जो हंसती हो तो लगता है कि दुनिया मुस्कुराती है। जो रो दो तो हम दोनों तुम ही को गुदगुदाते हैं। इसी रोने हंसाने में, तुम्हें सोने जगाने में, तुम्हारी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने में। अगर कुछ वक्त बच जाए तो उसको यूं मनाते हैं। थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। बहुत सा मुस्कुराते हैं। फिर उसके बाद तुम ही से लिपट कर सो जाते हैं। अलार्म बज रहा है, बच्चे के दूध का टाइम हो गया। शायद माफ कर दे यार, दूध के लिए कौन अलार्म लगाता है? आपने लगाया ना अलार्म, अब तो बनाकर पिला दो। अभी वो सो रही है। फाइनली यार खत्म हो गया। और आज हम अपने कैरेक्टर से बाहर बैठे हैं। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आप लोगों का नहीं बिल्कुल यार, कारण मतलब सीमापन आ गया सब में, पता नहीं क्यों। मैं बताना चाहती हूँ मेरी अली भाई से जो पहली मुलाकात बताओ। खैर उस दिन मैंने इनसे स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस किया, हम सीन के लिए गए, हमने सीन किया। सीन में अली भाई मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है। अली भाई ने कहा नहीं मैं बताता हूँ। मैंने अली भाई को देखा, मैंने कहा यार तू बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर मैं ऊपर गई और मैं तकरीबन रोने वाली थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती सलमा जी काम। सलमा जी ने मुझे समझाया बेटा। फिर 3 दिन के बाद जब मेरी अली भाई से दोस्ती हुई और यार अली और ऐसी हुई मैं कहती हूँ जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 वक्त की चाय बनवाती है। छूटी लड़की झूठी कहानियां। अच्छा बेसिकली मैं तो इस हक में नहीं था। एक तो आई हैड अनदर कमिटमेंट ऑलरेडी फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू मैनेज। तो दूसरा मैं जरा कॉमेडी से दूर रह रहा था। तो मेरी बात हुई भाई से और चूंकि हमारी जरा पहले बड़ी लंबी डिस्कशंस 2-3 स्क्रिप्ट पे हो चुकी थी जो हम ऑलमोस्ट करने वाले थे, तो मुझे ये गलत फहमी हो गई कि ये मेरे दोस्त हैं। उस टाइम पे मुझे लगा ये मेरे दोस्त है, ये मेरा एक अपना दोस्त आदमी है जो मुझे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू दिस। उन्होंने कहा था मैं करूँ ना करूँ, यू हैव टू डू दिस फॉर मेनी रीजंस। उन्होंने कहा था दिस विल बी अ चेंजिंग पॉइंट इन योर करियर बेसिकली। I listened to him और मैं वैसे कॉमेडी करना नहीं चाह रहा था। मेरी महेश भाई से भी यही बात हुई थी कि महेश भाई आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी एट द मोमेंट, इवन आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल। बट फिर महेश भाई ने मुझे कहानी सुनाई। मैंने कहा यार दिस इज लाइक हिलेरियस, ये तो बहुत मजेदार होगा, ये तो बड़ी फिट चीज है। मेरा क्या किरदार है इसमें? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कल पहली फुर्सत में
निकलो यहाँ से। मैं क्यों नहीं कॉमेडी कर रहा? एक तो सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? माँ, मुझसे एनसाइक्लोपीडिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शहर के साथ मेरा पहला इनकाउंटर, मुलाकात तो हुई, उसके बाद डायरेक्ट लंच हमने किया। लंच करने के बाद जो पहला सीन था, जो उसकी कंटिन्यूटी बनती है, ऊपर से जब ये जा रही होती है इस्लामाबाद और पैसे देने होते हैं, तो मैं भी इससे बात कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह माफ करे, मैंने कहा भाई इतनी सख्त खातून। हेलो मिस्टर एबीसी, क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? ये अपना करियर बनाना चाहती है। चाय का ढाबा। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी, नानी। आई थिंक सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर हम सोचें हमारे पहले सीजन की, वो ये थी जो कॉन्सेप्ट था, जो इसके ऊपर ज्यादा बेस हुआ था, बट इट वाज ब्रिलियंट। वो उसके एक लड़की है जिसने ये ख्वाब देखा हुआ है और वो लगी हुई है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे ऐना याद है जिसके गुस्से जो है वो उतरे हुए थे आधे पीछे से, क्योंकि उसके पाँव जख्मी थे। मैंने पूरे सीजन में 2 सीजन एक ही गुस्सा चलाया मैंने। वही हमने गुस्सा चलाया। मैं एक्चुअली 3 ऑडिशन के लिए गया था। पहला ऑडिशन फेल, सेकंड ऑडिशन फेल, थर्ड मुझे पता था फेल होगा, लेकिन मैं जा रहा था। तो आगे से ऑडिशन करना था फिर से सबके सामने, लाइक ओह गॉड ओह गॉड। तो फिर मैं घर गया और मुझे नहीं कॉल आई, मेरे अब्बा हैं वो कह रहे थे कि तुम सेलेक्ट नहीं हो। चलो सही। तो फिर कॉल आती है कि तुम एडी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैं ओके, कुछ और नहीं कर रहा, तो मैं आ गया था। आई थिंक 20 दिन के लिए मैं काम कर रहा था। जोई शोई जो भी है वो सब टेम्परेरी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। समीर, एक वर्ड होता है नो, वो कहना सीखो। मैंने कभी नहीं सीखा ऐसा बोलना। अच्छा, here I'd like to mention one scene that we did, जो कि शुरू का था। उस वक्त शहर जो है ना अली के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं हुई थी। अच्छा। तो हम गार्डन में थे और मैंने यहाँ से चीखते हुए आना था, एक चमचा अपने हाथ में लेके किचन से, क्योंकि इसकी गाड़ी आ गई है। तो अली ने इससे कहा कि शहर तुम ना टेबल पे चढ़ के चच्ची को हक कर लो। अब ये यूं देख रही है। मैंने कहा हाँ, तो अली ने कहा हाँ, क्योंकि मतलब टेबल पे चढ़ जाओ। फिर मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि अली भाई मुझे बोलते थे नहीं नीचे आ जा, मैं कहती थी नहीं मैं ऊपर जाऊँ। मैं गई, मेरा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, मेरा स्क्रीन टेस्ट अली भाई ले रहे थे, तो अली भाई मुझे लगा अच्छे इंसान है, तब तक मुझे ये लगा था मैंने कहा अच्छा इंसान है अली भाई। असलियत तली हुई है कि अली भाई जो वहाँ पे मासूम शक्ल में खड़े हुए थे मेरे स्क्रीन टेस्ट में, वो असली में नहीं चाहते थे कि मैं कास्ट हूँ और तो नफरत करते थे। तुम्हारा नाम नीनी किसने रखा था? हाँ, ये पहले बैठे हुए थे, हम लोग डिसाइड करते कि मरियम मेरा कैरेक्टर का नाम था। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं उसके बाद, लेकिन फिर हम लोग निकनेम डिसाइड करते हैं। मेरी छोटी थी क्या नूरी, उसका मम्मी रखी, लेकिन हम सारे कहा नहीं नीनी रखी। वाह वाह, क्या कह रहे? अमर, नाम अमर हो गया, अमर कर दिया नाम। So which is all credits to this guy. महेश भाई का मैसेज आया कि आप कैसी हैं, तो मैंने जवाब दिया ठीक हूँ, बहुत बर्फ पड़ रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज कब आ सकती हैं? इट्स लाइक हाँ, आप कितने जल्दी टिकट लेके आ सकती हैं? सीरियल स्टार्ट हो रहा है रमजान का, ऑलरेडी उसकी शूट स्टार्ट होगी, आप आके ज्वाइन कर लें। तो 2 days later I was on a plane to कराची और फर्स्ट डे ऑन सेट पूरी तरह से मैं जेट लैग। अच्छा, मैं हमेशा कैमरा रेडी होकर आती हूँ, तो मैं जब आई हूँ सीन के लिए अपने, तो अली भाई बाहर बैठे हुए थे हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शंस के साथ। एंड मुझे यूँ देखा उन्होंने, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। आई डिडंट नो ही वाज द डायरेक्टर। आप रेडी होकर आई हैं? और फिर वो अपने काम में, उनका जो वो एक्सप्रेशन था वो देख के मुझे लगा कि ओके समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, या तो मुझे कैरेक्टर ब्रीफ नहीं ठीक से मिला है या क्या हुआ है। खैर मैं अंदर गई, 8 सीन्स करने के बाद फिर वो आए, मेरी बारी थी और उन्होंने कहा आपका नाम निगहत है, आप निगो होंगी एंड आप करके दिखाएं। मैं कहा मैं क्या करके दिखाऊं? What do you want me to do? क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था, वेरी ओवर द टॉप, वेरी एक्साइटेबल काइंड ऑफ लेडी। तो एक सीन हो गया,
जिसमें सिर्फ वो यूं बैठे हुए थे, दोनों टांग चढ़ा के सोफे पे यूजुअली बैठते थे, वो बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में। और ओह माय गॉड, अब मैं वापस नहीं जा सकती, मैं आ गई हूँ, ये क्या। बट देन आफ्टर दैट ही जैसे जैसे वो उनकी पर्सनालिटी अनरावल होना शुरू हुई और उनका क्रिएटिव जीनियस सामने आना शुरू हुआ है, दैट्स हाउ माय कैरेक्टर इवॉल्व्ड एंड आई हैव हैड सो मच फन। लेकिन एक शख्स है सेट पे जिसने बाकायदा छोटा सा भंगड़े का डांस किया था जब उनको पता चला था कि मैं कास्ट हुई हूँ। कि सच्चे प्यार को तो मैंने जहन्नुम वासिल करना है। किसी की इतनी आदत डालना अच्छी बात नहीं होती। I knew it. इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो क्या है ना, मुनाफिकत नहीं होती मुझसे, जो दिल में आता है ना वो बोल देती है। खैर ये आई, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बड़े सीन्स हम कर रहे होते थे तो पहली दफा मुझे ना किसी ने टोका कि ये तुमने क्या किया, वो तुमने क्या किया। मैंने कहा है ये देखो ये मुझे आगे सीन कहती है कि ऐसे ना करो वैसे करो। खैर मैंने ज्यादा उस टाइम नहीं इतना कोई वायरल बॉदर मच, बट फिर एक दो सीन्स हुए जहाँ पे अली भाई मतलब उनकी हट गई। उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि यार सूट कोई भी पहन सकता है, एक्टिंग आपको करने के लिए बुलाया कि आपको हीरो इसलिए कास्ट की है कि यू डिलीवर नाउ डिलीवर। आप लोगों की कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही, आप बहन भाई लग रहे हो। इस जुमले में मैं इतना शर्मिंदा हुआ। फिर मैं इसके पास गया, फिर मैंने कहा आप डिस्कस करते हैं। पहली दफा मैंने इससे डिस्कशन की, मैंने कहा यार ये सीन है, क्या मतलब क्या किया है। हुआ ये हम लोग जल्दी से पहुंचे एक सीन करने के लिए, हमारा क्योंकि ऑन एयर वगैरह स्टार्ट हो गया था तो हम वो डबल यूनिट्स पे शूट हो रहा था। अब अली भाई ने मुझे और इसको लिया और टीम ली और हम लोग बाकी आप लोग कहीं और शूट कर रहे थे। हम लोग पहुंचे ऑफिस और अली भाई वहाँ पे गए हैं जाके, चलो जी सीन ये है कि सीढ़ियों से ना दोनों ने उतरते भागना है। हाई स्पीड शॉट है, हाई स्पीड शॉट इज अ स्लो मोशन शॉट बेसिकली। तो अली भाई ने कहीं उतरते भागना है और इस तरह आगे तुमने इसको यूं फिर एक लुक करवानी है। अब मैं खड़ा देख रहा अली भाई की शक्ल, मैंने कहा ये क्या सीन है, व्हाट्स द पॉइंट, इसमें ये क्या सीन है। तो कहते हैं ये बस बनाया अभी सीन, जल्दी से ये वो कर लो फलाना। सीन कुछ और था तो कहते हैं बस ये सीन एक बना दिया है तो अभी इसको कर दो फौरन। मैं पहले पैर भागी है नीचे और मैं पैर के नीचे भागा तो मेरा सीधा नीचे बिल्कुल स्ट्रेट उतर रहा था, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट यूं उतर रहा था। कहते खुदा का वास्ता है हीरो की तरह उतर। हाँ मैं कहता हूँ वो एक हॉलनाक शॉट था। क्या आइकॉनिक सीन था ना यार। हमारी सबसे फेवरेट जगह जहाँ पर हमने बेइंतहा सीन शूट किए हैं और ये इस लोकेशन की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी जगह है जहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें, इवन हमने, अगर आप लोगों को याद हो, हमारा जो पहला सीन था जिसमें हम सब एक्टर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, वो भी इसी जगह से शुरू हुआ था और हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। The first time फरजाद एंड उम्मीद जब उन्होंने हाथ पकड़े थे सीजन 1 में, वो भी यहाँ पे था जब उनकी दोस्ती होती है और ऐसे वो अलग वाला। अच्छा आपको पता है सबसे पहली आपकी जो तस्वीर है, क्योंकि मैं बड़ा महेश भाई के साथ थी कि कौन है कौन नहीं है सब लोगों के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे आपकी तस्वीर भेजी। मैंने कहा ये दादी, फिर उन्होंने आपका मुझे वो गेटअप भेजा जो उन्होंने आपको टोपी पहना के और वो सब शूट किया था। मैंने कहा यार यही है आप, क्या कमाल, ये जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर। आप जब ये कवर होना था OST, हाँ पति क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों अरे मैं कहता मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। और इस ड्रामे के आई थिंक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इस ड्रामे में 100 सीन्स हैं तो 80 सीन तो हम लोग को समझ ही नहीं आए। What? सुबह जंगली बिल्ले ने जो रास्ता काटा था। कौन सा जंगली बिल्ला? फरजाद के अलावा कौन हो सकता? बट हमजा के साथ जो मेरा बॉन्ड बना है और जितना ये जेन्युइन इंसान है और जितना ये पॉजिटिव है,
तो मे भी शायद उसी का नतीजा एक होता है ना, आप जब पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं आपके आसपास, कोई तंग करने वाला नहीं है, इवन हमारी पूरी कास्ट को क्रेडिट जाता है कि हम सब में कोई बंदा, इवन हमारा क्रू भी, लाइक दे ऑल आर लाइक यू नो, इन सबको भी होता है कि हमने मेहनत करनी है और करना है, तो पूरी कास्ट इतनी अच्छी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Oh my God। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सेट का, वो इतना उसका बार ऊपर चला गया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना मजा आएगा किसी और सेट पे। और जो आना भी बिल्कुल है, हमारा जो एक बॉन्ड बन गया है, नो डाउट, क्या we became one big happy family। है ना? स्टोरी विद इन स्टोरी जो आपने करवा ली, जो पैरोडी आपने हमसे करवा दी है ना, वो सिर्फ ओ माय गॉडनेस, मतलब कितने परफॉर्म करने में मजा आता था, हम हंसते रहते थे बिफोर वी कुड एक्ट। ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे बना रहा सेट के ऊपर ही। अच्छा नहीं, वो तो मुझे याद है क्योंकि वो सब इतने कंफर्टेबल है, हम कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शहर सेट पे नहीं थी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार शहर तुम कहाँ हो? उसने बोला कि यार मैं पता नहीं कहीं बाहर थी कि शॉपिंग पे थी। मैंने बोला हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम इंडियन ड्रामास की तरह की कुछ चीज़ करें, तो तुम्हें एक उस तरह की बहू बनना है, साड़ी एंड ऑल। तो उसने कहा हाँ 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 ओके। देन समन सामने बैठी थी, मीमी सामने बैठी थी, इन दोनों से मैंने पूछा, इन्होंने भी कहा ठीक है। इसने बोला मेरे से पूछते भी नहीं हमजा ये मैंने बनाया करना है। पता है हमजा को बस मेरे ख्याल से याद है, हमजा यार तुमने इस तरह वो चूड़ीदार पजामा हमने डिस्कस किया था और मुझे ये पूछा क्या था कि नाम क्या रखोगे, बस मैंने कहा सर प्रेम। प्रेम रहने दें, शादी तो हम पूरी धूमधाम से करें। हम और प्रीत आज और इसी वक्त शादी कर रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकती। बस अब हम प्रीत के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। ये शादी होगी और आज ही होगी। ये तो अपशगुन हो गया। माँ नहीं करूंगा मैं ये शादी, बस एक बार आंखें खोलो माँ। और सबसे जो हमजा का इस ड्रामे में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली लाइक बट वो जो इसने डांस रेकमेंड किया था मेहंदी मैंने वैसे हो हम यूजुअली जब हम कोई सीन्स कर रहे होते हैं, हम रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि उम्मीद वो भी हो गई, मतलब भाई है पूरा उसका, भाई है उसका। मैं थोड़ा वो हो रही होती हूँ कि यार आप फिर कह रहा होता है कि नहीं ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, मैं लेकिन फिर सीजन 2 में आई थिंक हमारी लड़की शर्मीली बहुत है। सीजन 1 में तो एक कोई पता नहीं पॉइंट आया, मैंने इसको पकड़ के ना करीब किया मुझे नहीं पता। अब ये रोमांटिक सीन, बाकी तो मैं ये मेरी शक्ल है, तो ये मैंने इसको जब करीब किया तो करती है। मेरे पैर क्या हुए? तो मैं थोड़ा सा अभी सीख रही हूँ, सीख जाऊंगी। उड़ा के खत्म कर दिया सबको। नहीं लेकिन आप देखो ना, अक्सर बेशतर स्टोरीज जो आती हैं ड्रामास में, उनमें ऐसे सीन्स होते भी नहीं वेयर यू एक्चुअली सी ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ टू पीपल। वो लगता है वो भाई बहन के बीच एक कहानी चल रही है, वो केमिस्ट्री नहीं होती जो कि इसमें थी। मैंने कहा ना, मैं देख के मशी वाली यार, मैं अभी सीजन 2 के बारे में स्टारी है, मुझे इतना प्यार आ रहा था कि मुझे ये कौन सी नई उम्मीद है? क्या इरादे हैं? इरादे नेक है। पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। क्या? मुझे भी एक्चुअली एक सीन के बारे में बात करनी है जो इधर ही हुआ था। पहला सीन वो स्क्रीनिंग के लिए गया था और मैं उससे कैश हुआ था, लेकिन पता है नहीं वो लगा भी दिया। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो क्या आना शुरू होता है तुम पर? और अली भाई, अदनान ने, मैं कहना चाहूंगी कि जब पहले दिन आया था अदनान, और जब हम सबको ये था कि हम सबने साथ देना है और इससे करवाना है, बट सीजन 2 में अदनान तुमने इतना इम्प्रूव किया माशाल्लाह। मतलब मुझे अब हैरानी हो रही होती है जब मैं सीन्स देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार हमारा ये बच्चा पहले सीजन का और अब सीजन 2 में मतलब बाकायदा भी खालिस उर्दू में हमसे बात करती है। तुम्हारे लिए हम दुआ करेंगे कि तुम आगे
बहुत कामयाब हो जिंदगी में और तुम होगे। ये असली में मेरी बहन बन गई है, देखो। इसने बहुत आगे जाना है। जब मैं फेटल गई थी तो मुझे आई हैड नो आइडिया कि उसके बाद जो है वो इतनी रिकग्निशन होगी या फिर लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत पहचानने लग जाएंगे, और ये सब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे था कि हाँ जिनको अपने दोस्तों या को बताऊंगी उनको पता होगा, उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। आई रिमेंबर द फर्स्ट सीन जब लगा था और ये सारे लोग ऐसा बैठे हुए थे, अली भाई, ये सारे कास्ट, तो दे ऑल चीयर्ड अप फॉर मी। इट वाज दिस वन स्पेशल मोमेंट आई थिंक दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। I'm very, very grateful to whoever forced me, everyone who forced me to do this, because मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैं नहीं कर रहा था, तो खैर I think जो भी होता है। तो कड़ियाँ कैसी मिलती हैं यार, और आप लेकिन आपको पता है हम सारे तो सैड हैं ही। कल हमें अली भाई, हम सारे शूट कर रहे थे बाहर, तो हमें हमारी एक फ़ैन मिली जो कि वो आई थिंक एक फ़ैन पेज चलाती है, और वो उनकी बात हो रही होती है कि फैंस हैं, और ये वो तो बता रहे हैं कि अली भाई सिर्फ हम सैड नहीं है, बल्कि जो भी पूरा वो सारे बड़े अपसेट हैं कि फेरी टेल खत्म हो रहा है। बट गाइज अब ये वाकई खत्म हो रहा है। तेरे हवाले तेरे हवाले। We are so glad कि हमने ये किया, और I love you all guys कि आप सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। हम सब लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, और हम ये चाहेंगे कि हम आगे भी ज़िंदगी में जो डिफरेंट ऑब्वियसली आपने अलग ड्रामा करना है, इन्होंने अलग करना है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें इतना ही प्यार दें। और हमें हमारा एक एक फ़ैन याद है, हम हर चीज़ देखते हैं ट्विटर पे, हम हर चीज़ देख रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो लोग आप हमारे लिए करते हैं। ऑब्वियसली हम सबके पास टाइम नहीं होता कि कभी कभार बिजी होते हैं, शेयर नहीं कर पा रहे होते, बट आप लोग यहाँ हैं, यहाँ हम सबके दिलों में। तो और ये मेरा ख्याल है एक क्लैपिंग जो है हमें हमारे फैंस के लिए करनी चाहिए, फेरी टेल के फैंस के लिए, ये सब आप लोगों को।